अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शेफ़ इरफान वास्ती। तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से दिली ईद मुबारक कबूल हो। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारी ईद की ट्रांसमिशन चल रही है, सुबह से रंगारंग प्रोग्राम आप देख रहे हैं। तो आज हम हैं यहाँ पे लाल किला में और हम यहाँ पर आज कर रहे हैं स्पेशल एपिसोड शेफ़ ईद स्पेशल की, और मैं बना रहा हूँ मज़ेदार डिशेस। तो बनाएंगे ईद की मीठी खुशियाँ मीठी ईद के साथ। चलें जी, यहाँ पे है बिरयानी बनाएंगे, मसाला बिरयानी, और उसके साथ साथ जनाब बनाएंगे फ़िश टिक्का, और जनाब एक बहुत मज़ेदार सी बनाएंगे कलरफुल सी ड्रिंक जिसको कहेंगे फॉर फ्रूट स्मूदी। आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे जूसेस के बॉक्सेस, यहाँ पे डब्बे रखे हुए हैं, और ये बहुत बेहतरीन ब्रांड है पाकिस्तान का, फ्रूट नेशन। और आपको ये भी बताते चलें कि इसके कुछ 7 फ्लेवर्स आपको नज़र आ रहे होंगे, बड़े रंगारंग। मतलब कि पैकिंग ऐसी है कि देखते ही दिल करे कि उसको हम पी लें। और जब ये पूरा रमज़ान हम लोगों ने इसको पिया था और अफ्तारी के वक्त हमें चाहिए होती है रिफ़्रेशिंग सी ड्रिंक, तो इनके बहुत सारे फ्लेवर्स हैं। और एक बड़े मज़े की बात, इनके फ्लेवर्स हैं इंटरेस्टिंग से। गुआना करके एक फ्लेवर है जो कॉम्बिनेशन है अमरूद का और केले का, बड़ा शानदार। और जनाब इसके साथ साथ एक ड्रिंक है हेल्थ पंच, उसके अंदर तो शुगर भी नहीं है, तो आप अंदाज़ा करें उसके अंदर जो है कॉम्बिनेशन, उसमें डेट्स भी हैं, उसमें एप्पल भी है, गुआवा भी है, बड़ा मज़े का जो है रिफ़्रेशिंग ड्रिंक। और इनका ये कहना है, अच्छा उसके साथ साथ आपको एक ब्रांड और नज़र आ रहा है यहाँ पे, फ्रूट नेशन के लश। इसका जो है लेमनिस्तान नाम आप चेक करें, लेमनिस्तान मतलब इनका ये कहना है कि अगर आप तपती धूप के अंदर इस ड्रिंक को पियेंगे ना तो आपके 14 तबक रोशन कर देगा, इतना कोई शानदार वो ड्रिंक है। तो जनाब इससे बनाएंगे हम बड़ी मज़ेदार सी ड्रिंक। और आपको नज़र आ रही होगी यहाँ पे लश टोमेटो केचप और चिल्ली गार्लिक सॉस, इसके साथ बनाएंगे एक बड़ी मज़ेदार सी हम सॉस जो कि हम सर्व करेंगे फ़िश टिक्का के साथ। तो जनाब शुरू करते हैं पहली रेसिपी। यहाँ पे आपको लवाजमात दिख रहे हैं, क्योंकि ईद की जो जान होती है और ख़ास तौर पे कराची वालों के दस्तरखान पे अब तक बिरयानी ना हो तो दस्तरखान का मज़ा नहीं आता, दावतें अधूरी रहती हैं। तो शुरू करते हैं पहली रेसिपी जो कि है जनाब मटन मसाला बिरयानी। अच्छा जनाब, ये हम बना रहे हैं मटन के साथ। याद रहे कि ये रेसिपी आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से, आपको चिकन खाना है चिकन के साथ बना सकते हैं, आपको बीफ के साथ ये बिरयानी खानी है आप बीफ के साथ बना सकते हैं। हम बना रहे हैं इसको मटन के साथ। तो जनाब आपको बताते हैं सबसे पहले हमने क्या करना है। चलें बिस्मिल्लाह करके चूल्हा हमने जलाया। सबसे पहले आएगा ऑयल। अच्छा मसाला बिरयानी जो इसकी ख़ास बात ये है, और ये लाल किला की स्पेशलिटी में आती है हमारी, इसकी जो ख़ास बात है वो है इसके मसाले और इसकी खुशबू। अच्छा खुशबू के लिए और अरोमे के लिए हम इसके अंदर क्या करते हैं ये आपको बताते हैं। जितने भी हम मसाले शामिल कर रहे होते हैं, जो एक साइंस है ना कुकिंग की, जो साइंस है वो ये है कि कौन सा मसाला आपने किस वक्त शामिल करना है, किसको कितनी देर पकाना है, और किसके साथ जो है आप मसाले के साथ ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं उसके अरोमे का। चलें सबसे पहले हमने यहाँ पर प्याज को करना है लाइट ब्राउन। जैसे हम आउटडोर शूट करें, आउटडोर शूट में ये होता है काफ़ी चैलेंजेस आ रहे होते हैं हवा के हिसाब से कि चूल्हा जल नहीं पा रहा होता, तो ऐसा यहाँ पे भी है। तो ये थोड़ा सा टाइम लगता है, तो लेकिन इंशाल्लाह आपके साथ हम बना रहे हैं आज मीठी ईद की मीठी खुशियाँ। तो उसके अंदर हम बना रहे हैं आज बीफ मटन की मसाला बिरयानी। अच्छा मटन कोशिश करें कि आप थोड़ा सा जॉइंट्स का मीट ले लें। जॉइंट्स के मीट में क्या होता है कि जब आप उसको पकाते हैं तो अर्क बहुत अच्छा निकलता है और जो है लेस बहुत अच्छा बनता है गोश्त का। अगर हम बीफ की भी बात करते हैं तो बीफ में भी ये कोशिश करें कि जॉइंट्स का जो मीट होता है, आप अगर बोनलेस भी यूज़ कर रहे हैं तो कुछ हड्डियाँ गुड्डियाँ उसके अंदर डाल दें ताकि वो एक अच्छा लेस अच्छा अरोमा आपको मिल जाए। और ये बिरयानी ही की बात नहीं, अगर आप निहारी बना रहे हैं, अगर आप हलीम बना रहे हैं, तो कोशिश करें कि उसके अंदर भी जो ना हड्डियों वाली जो है जो पोर्शन है वो इस्तेमाल करें, ताकि हड्डियों का जो अर्क है अरोमा वो ज़्यादा अच्छे से आ जाए और वो बड़ा अच्छा सा लेस भी बना रहा होता है। चलो भाई प्याज जो है हमारी यहाँ पे स्लो जो है वो ब्राउन हो रही है। तो आपको बता दें कि अब ये जो मसाले जा रहे हैं मसाले बिरयानी में, ये एक्चुअली मसाले हैं क्या भाई। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास है लहसुन अदरक का पेस्ट, हरी मिर्चों का पेस्ट। हरी मिर्चें जो आपने छोटी वाली जो ग्रीन वाली जो मलेर की मिर्च होती है ना, वो आपने इस्तेमाल करनी हो। मैं
सजेस्ट यही करूँगा कि आप बिल्कुल ताज़ा पीसें उसी वक्त लहसुन अदरक का पेस्ट और हरी मिर्चों का वो शामिल करें। अच्छा, जो इसमें ख़ास अरोमा आपको फ़ील होगा, जो खुशबू आएगी वो इसमें है ये कड़ी पत्ते की। कड़ी पत्ता आपने इसमें शामिल करना है। अब कड़ी पत्ते की टाइमिंग क्या होनी चाहिए, किस वक्त आपने शामिल करना है? जब आपने प्याज को ब्राउन किया उसके फ़ौरन बाद इसमें आएगा कड़ी पत्ता, ताकि वो अच्छा सा जो फ्लेवर है कड़ी पत्ते का वो इसके अंदर आ जाए। फिर हम बाकी जो मसाले वो शामिल करेंगे, लहसुन अदरक का पेस्ट, मिर्चें डाल के मटन को भून लेंगे। और उसके बाद जो हमारे पास सूखे मसाले हैं उसमें आपको बता दें, यहाँ पर लाल मिर्च है, हल्दी है, कुटी हुई लाल मिर्च, गरम मसाला पाउडर जाएगा, नमक है। अच्छा भाई, ग्रेवी बनाने के लिए टमाटर का इस्तेमाल करेंगे, आलू बुखारे डालेंगे और दही का इसमें इस्तेमाल करेंगे। जब हम ग्रेवी तैयार कर लेते हैं बिरयानी की, तो उसके बाद टमाटर, धनिया, पुदीना, मिर्चें और ब्राउन प्याज ये हम ऊपर से डालते हैं ग्रेवी के ऊपर। देन इसके अंदर फिर चावल ऐड करते हैं। तो झोल का सामान भी हमारे पास यहाँ पे तैयार है, बस इंतज़ार है प्याज हमारी थोड़ी सी जो है ब्राउन हो जाए। वैसे आप इसमें ब्राउन प्याज भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं क्यों हमेशा प्याज को उसी वक्त ब्राउन कर रहा होता हूँ जब प्याज आपकी ब्राउन होती है, तो बहुत अच्छा सा जो फ्लेवर है वो आ जाता है ऑयल के अंदर। आप कोशिश ये करें कि उसी ऑयल के अंदर जो जिसमें आपने प्याज को ब्राउन किया उसी के अंदर आप कौरमा बनाएं, फिर आप देखें कमाल कितना खुशबूदार आपका कौरमा बनता है। चलें, यहाँ पे प्याज जो हमारी थोड़ी थोड़ी सी ब्राउन हो रही है। अब इस स्टेज पे हम इसमें शामिल कर देते हैं जनाब कड़ी पत्ता। मैंने कहा था ना कि आपको वो टाइमिंग्स भी बताएंगे और वो टाइम भी बताएंगे कि किस वक्त आपने कौन सा इंग्रेडिएंट इस्तेमाल करना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उसके फ्लेवर से आप फ़ायदा उठा सकें। ये हमने डाला कड़ी पत्ता इसके अंदर। इसको आपने 15 से 20 सेकंड तक कड़कड़ाना है। जब अच्छी सी खुशबू आ जाएगी तो फिर हम इसके अंदर जो है बाकी जो हमारे खड़े मसाले हैं, जिसके अंदर आपको तेज़ पत्ता दिख रहा है, यहाँ पे दारचीनी हमारे पास, लौंग है, छोटी इलायची है, बड़ी इलायची है और काली मिर्च है, ये हम इसमें शामिल कर देंगे। और इन तमाम मसालों को हमने 30 से 40 सेकंड तक फ्राई करना है, ताकि बहुत अच्छी खुशबू जो है, मसालेदार खुशबू आपकी बिरयानी के अंदर आ जाए। जब आपको फ़ील होने लगे कि कड़ी पत्ते का भी अच्छा अरोमा आ रहा है और मसालों की खुशबू भी निकल के आ चुकी है, तो फिर आपने इसके अंदर मीट शामिल करना है। जो मीट हमने यहाँ पे बॉईल करके रखा हुआ है। हमेशा लाइव शो में आपको पता है टाइम की थोड़ी सी कमी होती है, इसलिए हम मीट को जो है बॉईल करके रख लेते हैं। और इसी के साथ हम इसमें शामिल कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट और हरी मिर्चों का पेस्ट। फिर खूब अच्छे से भुनाई करेंगे इसकी। चलें जी, ताज़ा हरी मिर्चें छोटी वाली और तीखी वाली ये गई हैं। चलें, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ भुनाई और टाइम हुआ है छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे हैं शेफ़ ईद स्पेशल, तो मनाएंगे मीठी ईद की मीठी खुशियाँ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं शेफ़ ईद स्पेशल। यहाँ बन रही है मटन मसाला बिरयानी। ब्रेक पे आने से पहले हमने जो प्रोसेस किया आपको बताते हैं। ऑयल लिया, प्याज डाली, उसको हल्का सा हमने ब्राउन किया, कड़ी पत्ता डाल के कड़कड़ाया, खूब अच्छी सी खुशबू आ गई। फिर उसमें हमने खड़े मसाले जितने थे, गरम मसाला वो शामिल किया। उसके बाद हमने जनाब 20-30 सेकंड तक उसको भी फ्राई किया। उसके बाद हमने मटन डाला, बॉयल मटन हमारे पास था, हरी मिर्चों का पेस्ट डाला, लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के अच्छे से भुनाई की। अब बारी है जनाब इसमें टमाटर डालने की। ये टमाटर हम इसमें डाल देते हैं और इसके साथ साथ जनाब इसमें जाएगा दही, और दही के साथ तमाम मसाले जो हैं सूखे मसाले इसमें शामिल करेंगे। सूखे मसालों में यहाँ पे हमारे पास पिसी हुई लाल मिर्चें हैं, ये जाएंगी। इसके साथ साथ कुटी हुई लाल मिर्चें भी हम इसमें डालेंगे। देखें 3 किस्म की मिर्चें हो गई हैं, चूँकि मसाला बिरयानी है तो मसाला तो होगा। कुटी हुई मिर्चें, पिसी हुई मिर्चें, इसके साथ साथ हमने हरी मिर्चें भी डाली थी। गरम मसाला पाउडर इसमें जाएगा, हल्दी जाएगी, और जनाब इसमें शामिल कर देंगे हम नमक। जब तक कि टमाटर मैश नहीं हो जाते
और बहुत एक मज़ेदार सी ग्रेवी जो है मसालेदार आपको नहीं मिल जाती। तो खूब अच्छे से इसको करेंगे भुनाई। ये आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे भुनाई होगी इसका एक तो कलर बहुत अच्छा सा आएगा, और भुनाई इतनी करनी है कि ऑयल इसका अलग हो जाए, मसाला अलग हो जाए। तो यहाँ पे झोल की भी तैयारी करते हैं। झोल का सामान आपको दिखाते हैं क्या क्या हमारे पास। भाई यहाँ पे आपको दिख रही है ब्राउन प्याज, इसके अंदर डाल देंगे हम पुदीना, बारीक कटा हुआ पुदीना है, छोटी वाली मिर्चें हैं, बारीक कटा हुआ हरा धनिया है, ये हमने इसमें शामिल कर दिया। और जनाब इसके अंदर जाएंगे ये टमाटर जो कि हमने स्लाइस करके रखे हुए हैं। ये बहुत ज़रूरी है। आपने देखा होगा कि जब बिरयानी खाते हैं तो टमाटर जो आपको स्लाइस जो है वो साबुत स्लाइस नज़र आ रहे होते हैं, तो वो वही वाले स्लाइस होते हैं जो हम झोल में डालते हैं और उसके बाद शामिल करते हैं। चलें यहाँ पे फिर हस्बे जायका जो आपने इसके अंदर नमक जो है वो चेक करना है। नमक थोड़ा सा उठता हुआ होना चाहिए। और चावल हमने बॉईल करके रखे हुए हैं। चावल बॉईल करने के लिए जिस पानी के अंदर आपने चावल बॉईल करना है उसके अंदर आप थोड़े से खुशबू के लिए खड़े मसाले डाल दें। खड़े मसालों में आपके क्या हो सकता है, आप उसमें एक तेज़पत्ता डाल दें, दारचीनी डाल दें, थोड़ा सा ज़ीरा डाल दें और बादियान डाल दें। क्योंकि कराची की जितनी मशहूर बिरयानी और जितने बिरयानी पॉइंट्स हैं उनमें जो एक ख़ास अरोमा होता है बिरयानी का होता है बादियान का। तो बादियान आप लाजमी डालें तो आपको जो खुशबू है बड़ी शानदार मिलेगी बिरयानी की। और जो सादा चावल होता है उसमें भी आपने नमक डालना है, ऑयल डालना है, थोड़ा सारे मसाले डालने हैं ताकि बहुत अच्छा सा खूबसूरत जो है मज़ेदार फ्लेवर जो है वो चावलों के अंदर आ जाए। चलें बिरयानी जो है यहाँ पे उसका मसाला भुन चुका है। अब हमने आलू भी हमारे पास बॉयल हैं, बॉयल आलू डाल देंगे इसके अंदर। और इसके साथ साथ आलू बुखारे, बिरयानी की जान। आलू बुखारे ना हो तो बिरयानी में मज़ा नहीं आता है। ये आलू बुखारे हमने शामिल कर दिए। फूड कलर है मेरे पास। फूड कलर मैं आखिर में तो डालूंगा, लेकिन इस स्टेज पे थोड़ा सा मैं फूड कलर यहाँ पे शामिल करूँगा ताकि थोड़ा सा रंग चढ़ जाए आलू पर और मटन पर। मीठी ईद की मीठी खुशियाँ हैं, रंगीन है, तो बिरयानी भी हमारी थोड़ी रंगीन होनी चाहिए। तो पीला रंग हमने शामिल किया है ताकि रंग जाए हमारे यहाँ पे। आपको दिखाते हैं झोल का सामान जो हमने मिक्स किया था। धनिया, पुदीना, ब्राउन प्याज, टमाटर और हरी मिर्चें। ये अच्छे से हमने इसको हाथ से ना आप थोड़ा सा इस तरह प्रेस भी कर दें ताकि थोड़ा सा कचूमर सा बन जाए टमाटरों का। और फिर आपने इस तरीके से ऊपर ये डालने सारे। चले भाई, ये हो गई इसकी सेकंड स्टेज। फर्स्ट स्टेज क्या थी, हमने बनाया कोरमा, उसके बाद डाला झोल। और थर्ड स्टेज जो इसकी, इसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे चावल एक कनी छोड़कर। अच्छा, पानी जो है उसका आपने ख्याल रखना है कि पानी आपका थोड़ा सफिशेंट होना चाहिए ताकि बिरयानी जो आपकी बने वो बड़ी जूसी और रसीली बने। जब तक बिरयानी जूसी और रसीली नहीं होती ना तो बिरयानी का मज़ा नहीं आता। तो जनाब हम इसमें शामिल कर रहे हैं अब चावल। चावल जो हमने बॉईल करके रखे हुए थे, चलें भैया आ गए चावल। अब आपने क्या करना है, बहुत ही ख़ास पॉइंट जो आपने नोट करना है, चावलों पे डालेंगे ऑयल। अच्छा, ऑयल किस लिए डालते हैं, ताकि चावल आपस में जुड़े नहीं, चिपके नहीं। फैला के आपने ऑयल डालना है। उसके बाद आपने इसमें डालना है फूड कलर और केवड़ा एसेंस, बहुत अच्छी मज़ेदार सी खुशबू के लिए। केवड़ा एसेंस जब भी डालें इस बात का ख्याल रखें कि इसका जो मिकदार का तनासुब है वो आउट ना हो। अगर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो पूरी बिरयानी का मज़ा ख़राब हो जाएगा। 1 किलो चावलों में 1 टेबल स्पून इज़ इनफ, तो आपने इससे ज़्यादा नहीं रखना है। अच्छा, अब बारी है जनाब इसको दम देने की।
तकरीबन 2 मिनट जो है आपने तेज़ आंच के ऊपर दम देना है। जब धुआं साइड से बाहर आने लगे तो उसके बाद फिर आप इसकी आंच को थोड़ा सा कम कर देंगे। फिर 10 से 12 मिनट का सुकून वाला दम देंगे तो आपकी बिरयानी हो जाएगी तैयार। दम के हवाले से एक बात आपको बताते चलें कि अगर आप दम जितने स्लो ताव पे देंगे आपकी बिरयानी उतनी अच्छी खिली हुई आएगी। और अगर आप किसी पिकनिक पार्टी पे जा रहे हैं, फार्म हाउस जा रहे हैं, सी साइड जा रहे हैं और आपको बिरयानी जो है गर्म रखनी है 3-4 घंटे, तो आप उसका कम से कम आधे घंटे का जो है दम देंगे, बिल्कुल स्लो। ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बनाएंगे बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी जो कि फ़िश टिक्का, और उसके साथ हम बनाएंगे एक मज़ेदार सी डिप सॉस जो कि हम बनाएंगे लश के टोमेटो केचप और चिली गार्लिक सॉस के साथ, और एक बड़ी मज़ेदार सी ड्रिंक भी बनाने जा रहे हैं पो फ्रूट स्मूदी जो कि हम बनाएंगे फ्रूट नेशन के 2 जो हैं वेरिएंट उसके साथ बनाएंगे। एक तो है लश और दूसरा है नेक्टर। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। बनाए वेलकम बैक, मेरी तरफ से आप सबको ईद मुबारक। आप देख रहे हैं शेफ़ ईद स्पेशल और हम हैं अभी लाल किला में और यहाँ बन रही है मटन मसाला बिरयानी जो कि हमने दम पे छोड़ दी है। अब जनाब बारी है सेकंड रेसिपी की जो कि है फ़िश टिक्का मसाला। फ़िश हमारे पास यहाँ पर है। फ़िश आप अपने मर्ज़ी के हिसाब से कोई सी भी फ़िश ले सकते हैं। हमारे पास सारम फ़िश है जिसके हमने ये क्यूब बनाए हुए हैं। अच्छा, क्यूब थोड़े बड़े रखेंगे चूँकि हमने इसको बारबेक्यू करना है, तो क्यूब अगर छोटे होंगे तो फ़िश श्रिंक हो जाएगी आपकी और सीख पे भी नहीं आएगी, तो लिहाजा तकरीबन 1.5 बाई 1.5 इंच का आपने इसमें क्यूब रखना है। इसको करेंगे मैरिनेट। मैरिनेशन के लिए चाहिए हमको यहाँ पर पिसी हुई लाल मिर्चें, अब इसमें शामिल करेंगे जनाब ब्लैक पेपर, पिसा हुआ गरम मसाला, दालचीनी का पाउडर बहुत उम्दा जो है इसमें खुशबू देगा, सिनेमन पाउडर ये हमने शामिल किया, नमक हस्बे जायका। अच्छा जनाब, अब यहाँ पे बारी है लहसुन अदरक का पेस्ट हम शामिल करेंगे। इसके साथ साथ हरी मिर्चों का पेस्ट, वही छोटी वाली और तीखी वाली हरी मिर्च हम इसमें शामिल कर रहे हैं। लेमन जूस जाएगा इसमें, क्योंकि टिक्का मसाला है और इसमें तिकास ना हो और खटास ना हो तो मज़ा नहीं आएगा, तो उसको बैलेंस करते हुए हम डालेंगे लेमन जूस। और थोड़ा जनाब जाएगा बहुत अच्छा सा कलर देने के लिए, क्योंकि किसी भी डिश का जब तक कलर अच्छा नहीं होता, फीलिंग नहीं होती, जब तक आपका मूड नहीं बनता खाने का, तो इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा रेड ऑरेंज कलर। तो ये कलर क्या करेगा, इसका जो टेक्सचर है ना बड़ा कमाल का कर देगा। कम से कम 3 से 4 घंटे का आपने मैरिनेशन टाइम देना है ताकि मसाला अच्छे से जो है वो फ़िश के अंदर चला जाए। और जब आप फ़िश को वॉश करें, काफ़ी लोगों को फ़िश की अपनी स्मेल जो है पसंद नहीं होती, तो आपने एक छोटा सा प्रोसेस करना है, सिर्फ 10 मिनट का प्रोसेस है। आपने लहसुन अदरक का पेस्ट और थोड़ा सिरका फ़िश पे लगा के आप छोड़ दें, चाहे तो पानी में डिप करके छोड़ दें तकरीबन 10 मिनट, और उसके बाद अच्छे से आप वॉश कर लें। उससे होगा क्या कि जो फ़िश की अपनी स्मेल होती है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। वो लोग जो सिर्फ इस वजह से फ़िश नहीं खा रहे होते कि यार स्मेल उसके अंदर है, तो उनकी ये कंप्लेन जो दूर हो जाएगी वो लोग भी इंशाल्लाह। ये देखें जनाब कितना अच्छा सा कलर आ गया। आपने कम से कम टाइम इसको 4 से 5 घंटे का देना है ताकि बहुत अच्छे से मसाला फ़िश के अंदर तक चला जाए। अब लगाते हैं इसको स्कीवर्स में। चूँकि हम रेस्टोरेंट में हैं तो यहाँ पे हमारे पास पिट भी तैयार है और जनाब और भरने का सारा मटेरियल भी। मेरी हमेशा से ख्वाहिश होती है कि मैं बारबेक्यू जो करूँ ना, तो वो करें हम बारबेक्यू पे, कोयलों पे। चलें, इस तरीके से आपने जो है फ़िश को स्कीवर्स में लगा देना है और बिल्कुल धीमी आंच पे पेशेंस के साथ आपने इसको पकाना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। 4-4 पीस लगाएंगे। अच्छा, भरते हुए इस बात का ख्याल रखना है कि फ़िश आपस में जुड़े ना, आपस में जुड़ेगी तो उससे होगा क्या, जहाँ से जुड़ी होगी वहाँ से कच्ची रह जाएगी, पक नहीं पाएगी। तो थोड़ा सा फासला रखें, बहुत ज़्यादा फासला भी नहीं रखना, इतना कि वो आपका जो क्यूब है वो ड्राई हो जाए। तो इन छोटी सी बातों का अपने ख्याल रखना है और फिर इसके बाद आप कुकिंग करें तो आपको जो है बड़ा मेजर डिफरेंस मिलेगा प्रोफेशनल कुकिंग में और घर की कुकिंग में। चलें जी, ये इस तरीके से हमने प्रो दिए हैं। 4 सीखे भर लेंगे। पिट हमारी तैयार है, कोयला तैयार है।
चले ये हो गया। और आप लोग चाहें तो यही रेसिपी, अगर आपने चिकन टिक्का बनाना है, यही रेसिपी आप उस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। बस आपने गलावट के लिए उसके अंदर तकरीबन, अगर 1 किलो आप चिकन ले रहे हैं तो तकरीबन 30 से 40 ग्राम जो है आपने उसको है पपीता लगा देना है। अगर आपके पास टाइम अच्छा है, यानी कि आपके पास कोई है 10-12 घंटे का टाइम, तो आप तो नॉर्मल उसकी क्वांटिटी लगाएं, 30 से 40 ग्राम 1 किलो पे लगाएं, कच्चा पपीता लगा दें, कोई टेंशन नहीं है। अगर आप कहते हैं यार आपको बहुत जल्दी है, सही है, और आपको जो है टिक्का जल्दी से पकाना है और टाइम है कम, लेट्स सपोज आपके पास 2 घंटे हैं और आपको वही टेंडरनेस चाहिए जो कि आपके पास 10 से 12 घंटे में आती है, तो आप क्या करेंगे, आपने सिंपली पक्का वाला लेना है पपीता। जो पक्का पपीता होता है ना, पक्का पपीता पीला वाला, वो आपने लेना है, उसको पीसें और वही 40 ग्राम आप लगा दें चिकन के ऊपर, और फिर आप देखेंगे कि वो जो काम आपका 10 से 12 घंटे में होना था 2 घंटे में हो जाएगा। चलें जी, अब पकाते हैं यहाँ पे टिक्के को, बिल्कुल धीमी आंच पे तसल्ली के साथ ये पकता रहेगा। चलो भाई, धीमी आंच पे बनाने हैं टिक्के। तो जनाब जब तक बनाते हैं एक डिप मज़ेदार सी मायो चिली गार्लिक, जो कि हम बनाएंगे लश के टोमेटो केचप और चिली गार्लिक सॉस के साथ। बड़ी झटपट और मज़ेदार सी ये डिप सॉस है, बेहतरीन मसालों का और जायके का इम्तजाज है। ये जो केचप है फ़ास्ट फूड का बेहतरीन पार्टनर है, मतलब जो कुछ भी आप बनाएं इसमें बड़ा बेहतरीन बने। आप डिप सॉस तो बना ही सकते हैं, केचप और चिली गार्लिक सॉस एक शेफ़ को चाहिए होता है, जिसके अंदर आप उसकी कंसिस्टेंसी भी देख रहे होते हैं, उसमें स्टार्च का रेशो भी देख रहे होते हैं, उसका कलर देख रहे होते हैं, उसका जो है टेक्सचर देख रहे होते हैं, उसका माउथ फील क्या आना चाहिए, आफ्टर टेस्ट क्या आना चाहिए। बिल्कुल परफेक्ट जो है हमारा लश का यहाँ पे टोमेटो केचप है। और इनकी टैगलाइन जनाब, एवरी बाइट फील्स राइट, बड़े मज़े की टैगलाइन है। चलें ये डिप बनाते हैं, ज़बरदस्ती झटपट तैयार हो जाएगी और फ़िश के साथ बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट करेगी। ये सिर्फ 4 इंग्रेडिएंट्स के साथ हम बनाएंगे ये डिप। आपने ले लिया यहाँ पे मायोनीज़ तकरीबन हाफ कप, 2 टेबल स्पून शामिल करेंगे इसमें लश का चिली गार्लिक सॉस, कंसिस्टेंसी बेहतरीन है, इसमें कोई भी एक्सेस स्टार्च आपको नहीं दिखेगा। और बिल्कुल इतनी ही क्वांटिटी लेंगे लश के टोमेटो केचप की। चाहे जिंगर बनाना हो, आप बड़े मज़ेदार सी जो है, अगर आप नगेट सर्व कर रहे हैं, चिकन स्ट्रिप सर्व कर रहे हैं, तो आप ये केचप जो है ऑन साइड सर्व करें, चिली गार्लिक सर्व करें, फ्राइज़ के साथ बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट करेगा। चलें जी, यहाँ पर जस्ट मिक्स करना है और मज़ेदार सी जो हमारी डिप सॉस वो तैयार हो जाएगी। चलें जी, साथ साथ जो है फ़िश टिक्का भी चेक करते हैं क्या पोजीशन है। चलें भी, सॉस जो हमारा तैयार हो चुका है, फ़िश टिक्का बेहतरीन तरीके से यहाँ पे बन रहा है। तो है ना, ब्रेक का टाइम हो गया है। आप देख रहे हैं शेफ़ ईद स्पेशल, मनाएं मीठी ईद की मीठी खुशियाँ। मैं आप तमाम लोगों को ईद मुबारक। आप देख रहे हैं शेफ़ ईद स्पेशल और हमें अभी लाल किला में यहाँ तैयार हो गई है फ़िश टिक्का। जनाब बिरयानी भी हमारी तैयार है, फ़िश टिक्का भी हमारा तैयार है। डिप हमने बनाई थी लश के टोमेटो केचप और चिली गार्लिक के साथ। बहुत एहतियात के साथ आपने फ़िश को जो है उतारना है, बहुत सेंसिटिव होती है, यानी कि आसानी के साथ उतारेंगे तो फिर ये आसानी से उतरेगी। चलें हाथ से उतारते हैं। देखें वेल डन, बिल्कुल कलर बहुत अच्छा है और जनाब बहुत सॉफ्ट, गर्मा गर्म। चलें जी, चलें फ़िश हो गई है तैयार।
डिश आउट भी हो गई है और जनाब इसको हमने सर्व किया है बेहतरीन डिप के साथ, मायो, चिली गार्लिक जो कि हमने बनाया है लश के टोमेटो केचप और चिली गार्लिक सॉस के साथ। और अब चलेंगे ड्रिंक की तरफ जो कि बनाएंगे हम फ्रूट नेशन के साथ। ये ब्रांड है फ्रूट नेशन जो ऑफ़र करते हैं 7 बेहतरीन फ्लेवर्स ड्रिंक के। और एक जो इनका दूसरा ब्रांड है वो है लश, ख़ास तौर पे बच्चों के लिए डिज़ाइन किया गया है और बड़े मज़ेदार से उसके फ्लेवर हैं। आपको सारे फ्लेवर इसमें नज़र आ रहे होंगे। आपको इसमें बच्चों का जो फेवरेट होता है मैंगो वो भी दिख रहा है, एप्पल भी है, गुआवा भी है। अच्छा, ये जो नेक्टर है फ्रूट नेशन का जो नेक्टर है इसके अंदर एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा फ्लेवर आपको दिखेगा, गोवाना, यानी गोवाना केले और अमरूद का कॉम्बिनेशन है, ताज़ा फलों से तैयार करता है। और इनका ये कहना है कि इसके अंदर कोई आर्टिफिशियल जो है कलर नहीं है, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है। और एक बड़े मज़े का जो इनका वेरिएंट है हेल्थ पंच, उसके अंदर तो चीनी भी नहीं है। वो लोग जो हेल्थ कॉन्शियस हैं, 0 कैलोरीज पे जा रहे होते हैं, उनके लिए तो बेहतरीन है। और एक बड़ा मज़ेदार ड्रिंक है जो लश का जो है वेरिएंट लेमनिस्तान, उसके अंदर हिमालय सॉल्ट है और बहुत मज़े की गर्मियों के लिए बेहतरीन रिफ़्रेशिंग ड्रिंक है। तो हमने यहाँ पे कॉम्बिनेशन बनाया है, नेक्टर से हम ले रहे हैं जनाब यहाँ पे फालसा और लश के 3 वेरिएंट जिसके अंदर गुआवा है, एप्पल है और मैंगो है। इसके साथ बना रहे हैं बड़ी मज़ेदार सी ड्रिंक 4 फ्रूट स्मूदी। बेसिकली स्मूदी होती क्या है, जो डेयरी बेस हमारी ड्रिंक होती है, मुख्तलिफ फ्रूट्स के साथ उसको बना रहे होते हैं, तो वो होती है जनाब स्मूदी। तो यहाँ पे हम शामिल करते हैं पहले गुआवा, ये देखें आप चेक करें कि कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर नहीं, इसके अंदर कलर आपको नहीं दिख रहा, जो नेचुरल कलर होते हैं वही सारे इसके अंदर हैं। और ये जो क्लेम है पूरे पाकिस्तान में कोई ब्रांड नहीं कर रहा है, करेंगे जब अमल करेंगे उसके ऊपर। तो जनाब ये सारे जो हमने जूसेस के अंदर डाल दिए हैं, फालसा बहुत अच्छा सा एक खट्टा फ्लेवर जो हमको चाहिए वो इसमें देगा। अच्छा भाई, अब यहाँ पे योगर्ट हम शामिल करेंगे तकरीबन 2 टेबल स्पून, बहुत ज़्यादा नहीं, तकरीबन 2 टेबल स्पून इसमें योगर्ट जाएगा। और जनाब जाएगा इसमें आइस क्यूब्स और तकरीबन 2 मिनट तक हमने इसको ब्लेंड करना है हाई स्पीड पर। चलें, 4 फ्रूट स्मूदी हमारी हो गई है तैयार। मैं इसको करता हूँ सर्व और टाइम हुआ एक छोटे से रिकैप ब्रेक का। रिकैप ब्रेक पे जाइए, अच्छे से रेसिपीज़ को नोट डाउन कीजिए और बनाएं मीठी ईद की मीठी खुशियाँ हमारे साथ। मिलते हैं एक छोटे से रिकैप ब्रेक के बाद। मटन मसाला बिरयानी अज्जा: मटन विद बोन 750 ग्राम, चावल 500 ग्राम, आलू क्यूब्स आधा कप, प्याज स्लाइस आधा कप, कड़ी पत्ते 8 से 10 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, छोटी हरी मिर्च का पेस्ट 1 खाने का चमचा, टमाटर स्लाइस आधा कप, दही आधा कप, आलू बुखारे 8 से 10 अदद, नमक हस्बे जायका, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, साबित गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, कुटी लाल मिर्च आधा खाने का चमचा, केवड़ा एसेंस चंद कतरे, पीला रंग चंद कतरे, दीगर अज्जा: टमाटर स्लाइस 1 अदद बड़ा, पुदीने के कटे पत्ते 2 खाने के चमचे, कटा हरा धनिया 2 खाने के चमचे, छोटी हरी मिर्च 4 से 5 अदद, तली प्याज 2 खाने के चमचे। तरकीब: पैन में तेल गरम करके प्याज ब्राउन कर लें। अब इसमें कड़ी पत्ते डाल के 10 से 12 सेकंड फ्राई करें। फिर इसमें मटन, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च का पेस्ट, टमाटर और दही शामिल करके फ्राई कर लें। उसके बाद इसमें तमाम खुश्क मसाले शामिल करें और थोड़ा पानी डाल के 30 मिनट दम दें। अब इसमें आलू और दीगर तमाम अज्जा उबले चावलों के साथ शामिल कर लें। फिर इसमें फूड कलर और केवड़ा शामिल करके 10 मिनट दम दें और सर्व करते हैं। फिश टिक्का मसाला विद म्यू चिली सॉस मैरिनेशन के अज्जा: फिश क्यूब्स 500 ग्राम, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, छोटी हरी मिर्च का पेस्ट 1 खाने का चमचा, नींबू का रस 2 से 3 खाने के चमचे, तेल 2 से 3 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, पिसी दालचीनी आधा चाय का चमचा, रेड ऑरेंज फूड कलर चंद कतरे, म्यू चिली सॉस के लिए अज्जा: मेयोनीज 1/4 कप, टमाटो केचप 2 खाने के चमचे, चिली गार्लिक सॉस 2 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका। तरकीब: सॉस के लिए तमाम अज्जा एक मिक्सिंग बोल में डाल के मिक्स कर लें। अब मछली को एक बोल में मैरिनेशन के तमाम अज्जा से मैरिनेट करके 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें। उसके बाद मछली को स्क्यूर्स में लगा के बारबेक्यू कर लें। साथ ही थोड़े थोड़े वक्फे से मछली को तेल या मक्खन लगाते रहें।
4 फ्रूट स्मूदी अज्जा मैंगो जूस आधा कप, फलसा जूस आधा कप, एप्पल जूस आधा कप, गुआवा जूस आधा कप, दही 2 खाने के चमचे, आइस क्यूब्स 5 से 6 अदद, लेमन स्लाइस गार्निश के लिए। तरकीब: तमाम अज्जा ब्लेंडर में डाल के 1 मिनट ब्लेंड कर लें। अब इसे सर्विंग ग्लासेस में निकाल कर लेमन स्लाइस लगा के सर्व करते हैं। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं ईद की स्पेशल ट्रांसमिशन। तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से ईद मुबारक। और हमें अभी लाल किला में और यहाँ पे हम कर रहे हैं शेफ़ विद स्पेशल के स्पेशल एपिसोड। यहाँ पे बहुत सारी फरमाइशें थी मेरे पास कि यार कोई दावतों के हिसाब से, ईद के हिसाब से आपने बिरयानी बतानी है, तो हमने कहा क्यों ना लाल किला की स्पेशलिटी जो है मटन मसाला बिरयानी वो बनाते हैं। और उसके साथ साथ जो यहाँ पे फ़िश टिक्का मसाला वो हमने बनाया, और उसके साथ साथ एक बहुत मज़ेदार सी ड्रिंक बनाई है फ्रूट नेशंस की ड्रिंक के साथ, जो कि है यहाँ पे 4 फ्रूट स्मूदी। और एक बहुत मज़ेदार सी हमने डिप बनाई है लश के टोमेटो केचप और चिली गार्लिक सॉस के साथ। तो ना ये सारी रेसिपीज़ जो हैं हाईली रिकमेंडेड हैं, आप लोगों ने इनको ट्राई करना है और ज़रूर हमें बताना भी है, फीडबैक भी देना है। और जैसे जैसे आपकी दावतों का सिलसिला चलता रहेगा, आप ये बिरयानी बनाते जाइएगा। अच्छा, बिरयानी मैंने बनाई है मटन के साथ, आप इसको चाहे चिकन के साथ बना सकते हैं, चाहे आप इसको बीफ के साथ बना लें, आप इसको फ़िश के साथ भी बना सकते हैं, आप इसको प्रॉन्स के साथ भी बना सकते हैं, और जो हमारे शाकाहारी दोस्त हैं वो इसको बना सकते हैं वेजिटेरियन बिरयानी। तो मतलब रेसिपी आपने ये फॉलो करनी है मसाला बिरयानी की, और आप जो है कोई सी भी अपने हिसाब से मीट डाल दें, सब्जियाँ डाल दें, आलू चने की बिरयानी बनाएं, इट्स अप टू यू। बट मसाले आपने ये इस्तेमाल करें जो कि ख़ास हमारे लाल किला के मटन मसाला बिरयानी के हैं। तो जनाब अब टाइम हो गया है साइनिंग ऑफ का, और जनाब मीठी ईद की मीठी खुशियाँ बना रहे हैं हम सब मिलकर। और बहुत अच्छी ट्रांसमिशन चल रही है, रंग बिरंगे प्रोग्राम चल रहे हैं, बहुत सारे मेहमान आ रहे हैं, सेलिब्रिटीज़ आ रही हैं। एक बड़ा मज़ेदार सा समा जो है वो बना हुआ है मसाला टीवी में अभी हमारी पूरी मसाला फैमिली का। तो चले, साइन इन ऑफ का टाइम आ गया है, चलते हैं दोबारा ट्रांसमिशन की तरफ। मुझे दीजिए इजाज़त लाल किला से, खुदा हाफिज़।